राहुल, तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे पहले बोल यार, तुम्हारी फैमिली ने खुद में ऐसे बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक ही शहर में रहकर भी तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हो। लेकिन इसके लिए तुम दोनों को अपने फैमिली को त्याग देना होगा। जय बाबा की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं संजना करौतिया हूँ, वो भैया हैं और इनको तो आप जानते ही होंगे, इनके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनका नाम अन्नू है, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूँ। और अरे मैं बता देता हूँ ना, जो जोकर बन के हमने प्रैंक किया था इनके ऊपर, ये वही है। आगे बात करो, क्या करना है। जो जोकर वाला प्रैंक हुआ था ये वही है, और इनकी जो स्टोरी है मैं चाहती हूँ कि ये आप लोगों को खुद अपने मुँह से बताएं। बताओ क्या हुआ है। हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, ठीक है, और 6 महीने हो गए हम लोगों को अलग हुए, ठीक है। हमारी शादी होने वाली थी। अब मैं उन्हें पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करते हैं, पर हमारी तो एक दूसरे की फैमिली पसंद नहीं करती है, हम लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। और मेरी फैमिली उनको ये बोलती है कि वो मर गई है, और उनकी फैमिली ये बोलती थी कि वो मर गया है। वो मुझसे मिलने आते थे, तो मेरे घर में ये बोला जाता था कि वो मर चुकी है, ठीक है। अब मैं उसके पास जाती, हम लोग लड़के वाले आपके यहाँ आते थे तो बोलते थे, लड़का आता था। अच्छा, तो मेरा जो बॉयफ्रेंड था राहुल, वो आया करता था मेरे पास, मतलब मेरे घर में मेरे से मिलने नहीं देते थे मेरे घर वाले भी। अच्छा, उसको झूठ बोल के भगा देते थे, कहते थे वो मर गया है। अच्छा। और मैं उसके घर जाती हूँ तो उसकी फैमिली बोलती है वो मर गया है, पर मुझे यकीन है कि हम जानते हैं, हमें आपकी पूरी स्टोरी पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस दिन आपने सब कुछ जल्दबाजी में बताया, इसलिए मैं आपसे इंट्रो ले रही हूँ कि सब लोग जान सकें कि आपके साथ आखिर हुआ क्या है, क्यों उसकी फैमिली वाली ने आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, क्यों बोला। देखिए, उस दिन हम लोग इसलिए सीरियस नहीं लिए क्योंकि हम खुद प्रैंक के मूड में थे, हम इसलिए आपकी स्टोरी को सीरियस नहीं ले पाए। तो सीरियस में बताओ क्या हुआ आखिर उसके साथ में। देखो, मुझे नहीं पता उसके साथ में क्या हुआ है क्या नहीं। उसकी आपको क्या लगता है, वो जिंदा है या मर गया है? वो जिंदा है, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। कितने साल का रिलेशन है ऐसे आपका? हमारे 4 साल हो गए हमारे रिलेशन। अच्छा, आप उसका थोड़ा हुलिया बता सकते हो, वो दिखता कैसा है, या कोई फोटो ऐसी हो? फोटो तो होगी जरूर आपके पास, दिखाओ। फोटो देख सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे उससे मिलवाने की आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको किसी और से मिलवाना चाहते हैं, बस आप उसके आने तक का वेट करना, ठीक है। तो कौन आ रहा है मुझसे मिलने? मुझे तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है, राहुल से मिलना है। अच्छा ठीक है, ऐसा मान लो हम अगर आपको आज उससे ही मिलवा दें तो आपको कैसा लगेगा? देखो, जो भी हो आपके जानने वाला ही है, ठीक है। इतना तो जरूर जान लो कि आपके वो करीबी है, आपको जानने वाला है, तभी हम आपसे मिलवा रहे हैं। ऐसे किसी को, अनजान व्यक्ति को थोड़ी ना आपसे मिलवा सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ कौन आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पहले ही बता सकते हो कि हमें नहीं मिलना है, आगे कोई चल के प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलना है आपको, तो आप वो भी बता। मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे राहुल के अलावा अगर हम उसी से मिलवा दें आपको आज, तो बस इंतजार तो करो। आपको पता है सब्र का फल मीठा होता है, बस इंतजार बोल रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जिससे मिलवाने वाली हूँ बस उसके आने तक का इंतजार करो। करोगे ना इंतजार? ठीक है, तो जब तक तुम कैमरा बंद कर दो, उसके आने तक का इंतजार करते हैं। A few moments later. राहुल यार रो मत। जो तुम्हें मैं कर, मैं रो क्यों रहे हो पागल? कैसे हो? मुझे झूठ बोला तुम्हारी फैमिली ने। यार रो मत प्लीज, तुम्हें मैं कर, मैं रो मत। चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम खड़े बैठो, आ जाओ, बैठो, उठो, बैठ जाओ। मतलब मुझे झूठ बोला तुम्हारी फैमिली ने कि तुम मर गए हो। भैया, मेरे को विश्वास है तुम्हें कुछ नहीं हुआ यार। घर वाले भी पता दूसरी शादी कराने के चक्कर में थे, मैंने तब भी नहीं करी। मतलब ये जितना भी किया धरा है ना, सिर्फ आपकी फैमिली का ही है, दोनों आदमियों की फैमिली का। ये चीज़ आप लोगों को पहले से पता नहीं था? नहीं, हमें मेरी फैमिली वालों ने भी झूठ बोला और इनकी फैमिली ने भी झूठ बोला है। कितना दिन से आप दोनों नहीं मिले?
हमें 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हम लोग मिले नहीं एक दूसरे से। और मुझे इतना झूठ बोला इनकी फैमिली ने। मैं इसके घर कभी हर बार जाती हूँ। मैंने यार तुम्हें बहुत ढूंढा यार। और मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम्हारी फैमिली ने मुझे बहुत झूठ बोला कि तुम मर गए। यार जब तुम्हें ये बताओ तुम्हें मेरे से शादी नहीं करनी थी, तुम मेरे से मना कर देते। तुम्हें झूठ बोलना जरूरी था? यार क्या बोल रहे हो? मैं और क्या? शादी क्यों नहीं करनी थी? मुझे तुमसे शादी करनी थी। तो यार तुम मेरे को कांटेक्ट तो करते। कांटेक्ट क्या करती? तुम्हारा फोन कर तो रही थी, तुम फोन भी नहीं उठाते थे। बताओ मैं किसको बोलती? मैं फोन नहीं उठाता था। नहीं किसको बोलूं मैं? तुम्हारी यार देखो पता है मैंने तुम्हें इतना फोन मिलाया, तुम्हारा कोई स्विच ऑफ जाता था टाइम फोन। मेरा फोन मेरे फैमिली ने छीन लिया था। कोई बात नहीं, तुमने मुझसे ये बोला, तुम्हारी फैमिली ने मुझे बोला है ठीक है कि तुम मर चुकी हो। तुमने तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे पहले बोल यार तुम्हारी फैमिली ने खुद मेरे से बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा मेरी फैमिली ने और बोला? क्या? तुम्हारी फैमिली मेरे से मिलने नहीं दे रही थी। तुम लोगों ने झूठ क्या बोला नहीं मिलने दे रही थी? उन लोगों ने झूठ बोला है। तुम मेरे एक बार भी घर आए? मैं तुम्हारे घर कई बार आई हूँ, अपनी मम्मी से पूछना। मैं तुम्हारे घर कई तुम बार अपने घर पे रहते हो जो तुम्हें कुछ पता होगा? तो यार मैं झूठ बोला है और तुम मुझसे कह रही हो। मैंने ये बताओ क्या झूठ बोला तुमसे, ये बताओ। नहीं तुमने सुनो मेरी बात सुनो। अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? तुम दोनों आपस में आज भी प्यार करते हो ना? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे पर मुझे तो यार तो तुमने अपनी फैमिली से क्यों? एक मिनट सुनो, करते थे ये करते हैं, अभी भी करते अभी हैं हम। करते तुम हो करती ना? हो अभी भी? मैं ऐसे प्यार करती थी और करती हूँ पर इसने मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इसके घर वालों ने झूठ बोला है। अब मुझे ऐसा लग रहा है अगर तुम्हें कोई मिल गई थी तो मुझे बता देते ना यार। पागल हो रही हो क्या तुम? क्या पागल हो रही हो? मैंने क्या गलत बोल रही हूँ? सुनो रुक जाओ। अगर मेरे को तुमसे प्यार नहीं करना होता ना मैं दूसरी शादी कर लेता, घर वाले करा रहे थे। मैं भी कर सकती थी दूसरी शादी। मैंने भी तुम्हारा वेट किया है। तो तुमने तुम्हारे घर वाले झूठ बोल रहे थे? फिर तुम्हारे घर वाले झूठ बोल रहे थे, मेरे घर वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं तुम्हारे घर जाती थी हमेशा। मैं नहीं आया क्या तुम्हारे घर? तुम्हारे घर वालों ने मुझे निकाला है घर से हर बार कि नहीं मिलने दिया। उन्होंने झूठ बोला है मुझसे। सुनो लड़ो मत, आराम से बैठो। तुम भी बैठो। बैठ जाओ। तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग का जड़ जानते हो क्या है? तुम्हारी फैमिली और इसकी फैमिली, दोनों की फैमिली ही है। ना ही ये गलत है और ना ही तुम गलत हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट करती थी दोनों की एक दूसरे को? वो चाहती थी कि तुम दोनों की शादी हो जाए। क्यों कोई लड़ाई थी तुम्हारे घर वालों में आपस में या नहीं? हाँ, इनके फादर से मेरे फादर की लड़ाई हो रही थी। जब सब कुछ आंखों के आगे है फिर भी एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हो। तुम जानती थी कि तुम दोनों इन दोनों के फादर एक दूसरे को जानी दुश्मन है? वो मैं जानती नहीं थी, फिर उसके बाद मुझे पता चल चुका था। पर हम लोगों को उससे मतलब क्या मतलब था? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। उनसे ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली की वजह से जो भी दरार है, जो भी दूरिया तुम दोनों के बीच में उत्पन्न हुआ, खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार दोनों की फैमिली है। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता नहीं है, 100% यही है जिसका शिकार तुम दोनों हो गए। फैमिली वाले क्यों झूठ बोले? तुम्हारी अच्छा तुम कहाँ रहते थे पहले? कहाँ रहते? और तुम भी वहीं रहती थी? तो तुम दिल्ली में क्या कर रहे हो? तुम नहीं रहती थी मेरठ में? नहीं, मैं फरीदाबाद रहती थी। अच्छा तुम फरीदाबाद रहती थी और ये मेरठ। देखो तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, इसका वजह तुम दोनों की फैमिली है। मैंने इसको इतना ढूंढा बहुत। मेरे घर वाले पता दूसरी शादी कराने के लिए राजी होते, मैंने तब भी मना कर दी। मैं नहीं, मेरे को शादी नहीं करनी। अच्छा तुम सारी बात छोड़ो, ये बताओ तुम लोग दिल्ली में क्या कर रहे हो फिर? जब ये फरीदाबाद से, तुम मेरठ से हो, दिल्ली में फैमिली ने भेजा या खुद से आए हो? नहीं, मैं यहाँ तो जॉब कर रहा था। फैमिली ने भेजा या खुद आए हो जॉब करने? है, खुद आया हूँ मैं। और तुम? मैं भी यहाँ पे जॉब कर रही हूँ अभी करोल बाग में। वो तो मेरे को ये मिल गए थे। मैं उस दिन मैंने बोला था इसलिए मैं कि तुमसे मिलवा के रहूंगी मैं। उस दिन तुमने फोटो दिखाई, जब ही मैं इतना ज्यादा सोचने लग गई कि मतलब एक ही शहर में रहकर भी तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हो। देखो अगर ऐसा बात है ना तो तुम दोनों की फैमिली दोनों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो तुम दोनों बालिग हो, कर सकते हो, कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो, मंदिर में भी जाकर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को अपने फैमिली को त्याग देना होगा, छोड़ना होगा। डू एंड डाई फैसला अगर कोई भी करोगे तभी जाके तुम लोग एक हो सकते हो। नहीं तो इतना षड्यंत्र रचने का मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों का फैमिली चाहती है कि तुम दोनों शादी कर लो। तब ये तय तुम लोग करना तुम है कि छोड़ फैमिली सकते के हो? साथ चलना हाँ, है। मैं छोड़ सकता हूँ। तुम छोड़ सकते हो या नहीं? तुम छोड़ सकती हो फैमिली को? मैं भी खुश। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। चलो दोनों शादी करो। लाइफ हमें गुजारनी है। फैमिली वाले क्या जब करेंगे? तुम्हारी फैमिली देख लो, तुम्हारी आंखों के आगे है सब कुछ। तुम्हारी फैमिली ने सब कुछ छुपाया और तुम्हें इतने उससे रखा कि नहीं हमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं है।
तुम्हें तो यही पता थी ना कि गलती सारी इसकी है, तुम्हें ये पता थी गलती सारी उसकी है। देख लो एक बार फिर से सोच लो नहीं, हमारी और फैमिली सोच कर ने डिसाइड हमसे लाना। झूठ बोला है, इनकी फैमिली ने झूठ बोला है, मेरी फैमिली ने झूठ बोला है, तो हम अब मिले, अब अलग नहीं हो सकते हम। नहीं हो सकते हो ना। देखो तुम लोगों के बीच प्यार था और खुदा को भी तुम्हें मिलाना था, इसलिए ना उसकी शादी हुई है अब तक और ना तुम्हारी हुई है। देखो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है और 4 साल से हम लोगों ने एक दूसरे को टच तक नहीं किया है और हमारा प्यार बहुत सच्चा है। ना कभी इनने मुझे फोर्स किया है, ना मैंने कभी इनको कुछ किया है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों को एक कर दो प्लीज़, क्योंकि हम लोग शादी करना चाहते देखो, हैं। अब आप दोनों एक हो जाओ, शादी कर लो। और ये देखो हम जो ये वीडियो है ना, कैमरा जो लगाए हैं, ये वीडियो हम पब्लिश भी करेंगे। हो सके इसको देखकर तुम दोनों की फैमिली तुम लोग पर अटैक भी करे। तो इसके लिए मेरा जहाँ तक समझदारी है, मशवरा है कि एक दफ़ा तुम लोग कोर्ट मैरिज ज़रूर करना, ठीक है। कोर्ट से जाके सर्टिफिकेट जरूर लेना, क्योंकि तुम दोनों बालिग हो, ज़्यादा तुम लोगों को बेटर रहेगा। क्योंकि हम तो वीडियो पब्लिश करेंगे तो हो सकता है तुम्हारे दोनों की फैमिली को पता चले इस वीडियो के बारे में, तो ज़रूर आएंगे यहाँ टॉर्चर करने के लिए। तो इसके लिए अपना तुम लोग अगला कदम ज़रूर सेव करके चलना, ठीक है। तो जाओ हमारे यहाँ घर से। वाले अच्छा लगा उससे मिलकर? मैंने बोला था ना कि किसी से थैंक यू वाली बात नहीं है कि मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है, ठीक मैं है। भी बोला था ना कि कोई अपना ही होगा, कोई पराया कितना तो अपना होगा। है ये सोच लो अब तुम खुद। हम किसी पराये से तो मिला नहीं सकते। चलो ठीक है, अभी तो एक ही शहर में रह रहे हो, जहाँ जहाँ रह रहे हो वहीं वहीं रहो, जो भी बात होगी आगे करेंगे हम फिर। कितना जल्दी शादी कर लोगे? अब हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। इनवाइट करोगे ना? हाँ बिल्कुल। शादी में एक बुलाओगे ना पक्का? एक चीज़ और, जब तक शादी नहीं करते हो, जब इतना दिन से दूरी बना कर रखे थे, तो आज भी बना कर रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो रिश्ता एक दूसरे के सहमति से अगर चलता है ना, वो ज़्यादा दिन तक टिकता है, जहाँ तक मेरी समझदारी। ठीक है, जाओ आप लोग। थैंक यू मैम, आपने कोई बात नहीं, थैंक यू की बात नहीं है, बस आप लोग साथ रहना हमेशा, रोने वाली बात नहीं है। अच्छी बात है आप लोग मिल गए, बहुत है इतना ही। संयोग होता है, बिल्कुल। ठीक है ना। वेलकम। हम ना इनके पास जोकर बनकर प्रैंक करने आते। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ देखो क्या किया, मुसलमान वाला प्रैंक किया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग टीम मेंबर हैं, भैया हैं ये मेरे बड़े। ठीक है, कोई किसी को जानता नहीं था, लेकिन वो संयोग था, सबका एक संयोग था कि पार्क में बैठी थी ऐसी सैड मूड में, तो हमने सोचा इनके साथ प्रैंक कर लेते। जैसे तुम उस दिन सैड बैठे हो थे वैसे ये भी बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता थी, मैं तो नॉर्मल प्रैंक करने गई थी इनके ऊपर भी, और बाई चांस मैं आपके ऊपर भी उस दिन प्रैंक करने गई। लेकिन जब इन्होंने बोला कि हेल्प करो भैया हमारी, ऐसा ऐसा बात है, स्टोरी अपना जब बताया, तो हमको लगा कि शायद इनके ऊपर विचार करना चाहिए। जब जाके तुम दोनों मिले हो, ऐसे नहीं मिले हो, बहुत इसमें दिमाग लगाना पड़ा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अपना खुश रहो। सब भगवान कराता है, जो भी कराता है। थैंक यू। इतने टाइम साथ थे, हमेशा साथ रहना बस। आपने हमें वेलकम, बात कोई की, बात नहीं, जाओ ध्यान से, कोई बात नहीं। अच्छा है, प्रैंक काम कर गया ना, भैया दूसरे को मिलवा दिया। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा भैया, सच में। उस दिन मैं प्रैंक करने गई प्रकाश जी के साथ, तो ये लड़का भी मिल गया मेरे को उस दिन। यूँ कह रहा, फोटो दिखाई, मैंने कहा हाँ मैं तो इस लड़की को जानती हूँ। फिर उन्होंने बोला प्रकाश जी ने कि इनको मिलवा देना, फिर अगर ये चलो कभी ठीक मिले। है, बंद करो भाई।